जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। और साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही छोटी सी कहानी लेके आई हूँ कि ईश्वर की से मांगी जाने वाली दुआओं में और इस दुनिया के लोगों से मांगे जाने वाली दुआओं में कितना अंतर है। तो प्यारे साथियों, एक बार एक राजा थे जो कि कोई भी काम करने से पहले मंदिर में जाकर भगवान के आगे माथा जरूर टेकते थे। वो जो भी काम स्टार्ट करते मंदिर में जाने के बाद में ही स्टार्ट करते थे, इसलिए बार बार उनका मंदिर में आना जाना लगा रहता था। वो जब भी मंदिर में जाते थे तो क्या देखते हैं कि उस मंदिर के दोनों साइड में दो भिखारी बैठे रहते थे, एक दाईं साइड और एक बाईं साइड, दोनों साइड में दो भिखारी बैठे रहते थे। तो जैसे ही राजा जी वहाँ से बाहर निकलते थे तो जो एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो भिखारी बैठा रहता था वो बोलता था कि हे राजा जी, आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आप मुझे भी कुछ दीजिए। और राइट हैंड में जो बैठा रहता है वो कहता है कि हे भगवान, आपने राजा जी को बहुत कुछ दिया है, आप मुझे भी बहुत कुछ दीजिए। तो राजा जी ये सब सुनता रहता था कि ये लोग किस प्रकार की दुआ कर रहे हैं। तो वो जब भी वहाँ जाता वो कुछ ना कुछ उनको देता और वहाँ से निकल जाता। लेकिन वो जो उनकी बोलने की जो आदत थी ना, कि एक तो राजा जी से मांग रहा था और एक भगवान जी से मांग रहा था, तो ये चीज़ उसके समझ में नहीं आई। तो एक बार वो अपने राजमहल में जाने के बाद में अपने मंत्री को बुलाकर उससे पूछा कि ये दोनों भिखारी ऐसे ऐसे मांग कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो उस मंत्री ने ऐसे बोला कि वो एक तो भगवान से मांग रहा है तो उसको तो भगवान जाने, भगवान का काम जाने, वो तो भगवान जी से मांग रहा है तो भगवान उनको दे देंगे। लेकिन वो एक जो भिखारी बेटा है वो सिर्फ आपका नाम लेके मांग रहा है, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो राजा जी को ये बात समझ में आ गई कि वो मुझसे मांग रहा है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसने एक तरकीब सोची और बहुत ही स्वादिष्ट उसने खीर बनवाई। और वो खीर का बहुत ही बढ़िया एक कटोरा लिया और खीर के अंदर है ना उसने सोने के सिक्के डाल दिए और वो खीर उसके पास में भिजवा दी। तो जैसे ही उसके पास में खीर पहुंची तो वो बहुत खुश हो गया। और वो जो एक साइड के अंदर दूसरा भिखारी बैठा था उसकी तरफ देख के हंसने लगा कि तू तो भगवान से रोज मांगता रहता है ना, देखो मैंने राजा जी से मांगी तो देखो मेरे पास तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर आई है। तो उसने कुछ भी नहीं बोला और वो ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ वहीं बैठा रहा। तो उसने खीर का कटोरा काफी बड़ा था तो उसने उससे वो पूरी खीर खाई नहीं गई। स्वादिष्ट तो बहुत थी लेकिन वो उससे वो खीर खाई नहीं गई। तो उसने सोचा कि यार मेरा पेट ही भर गया है तो इसके अंदर इतनी सी खीर बची है तो क्यों ना वो भी भगवान से मांगता रहता है तो ये खीर का कटोरा उसको दे दिया जाए, वो भी खाएगा और मस्त रहेगा और खुश हो जाएगा। तो उसने वो खीर का कटोरा उसको दे दिया कि मैंने तो खीर खा ली और ये बची हुई खीर तू भी खा, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और वो जो थोड़ी सी खीर बची थी उस खीर को खाई। तो उस खीर को खाने के बाद में वो क्या देखता है कि उस कटोरे के अंदर सोने के सिक्के ही सिक्के खूब सारे भरे हुए थे नीचे। तो उसको देखकर वो सारी बात समझ गया कि ईश्वर ने मेरी हेल्प करी है। तो दूसरे दिन सवेरे राजा साहब जी आए और उस भिखारी के पास में जाकर उससे पूछा कि खीर कैसी थी। तो उसने बोला कि बहुत स्वादिष्ट खीर थी। तो उसने बोला कि और वो दूसरी जो चीज़ मैंने तुम्हारे लिए भेजी थी। तो उसने बोला मेरे लिए और क्या चीज़ भेजी थी। तो उसने बोला कि वो पूरी खीर खाई थी क्या तूने। तो उसने बोला कि नहीं राजा साहब, मैंने पूरी खीर नहीं खाई, थोड़ी सी बची थी जो सामने बैठने वाले उसको मैंने वो खीर का कटोरा उसको दे दिया जो भी नीचे नीचे बची थी। तो उसने राजा जी समझ गए कि वास्तव में जो ईश्वर कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता है और जो दुआ हम ईश्वर से मांगेंगे उसका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो उसने बोला कि जो खीर मैंने तेरे लिए भेजी थी उसके अंदर खीर के नीचे मैंने सोने के सिक्के रखे थे। तो और इसीलिए वो जो दूसरा भिखारी था वो आज नजर ही नहीं आ रहा है। तो उस भिखारी ने बोला हाँ, मैंने भी सवेरे से उसको नहीं देखा है। तो उसने बोला कि वो अब भिखारी नहीं रहा है, भगवान जी ने उसकी सुन ली है और वो तो अब पैसे वाला बन गया है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, ईश्वर की दया और दुआ में जो बरकत है वो किसी में नहीं है। जो काम ईश्वर कर सकते हैं वो इस दुनिया के इंसान नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और इंदिरा मोटिवेशन के नाम से मेरा चैनल है तो सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मस्त रहिए और हंसते और मुस्कुराते रहिए। जय गुरुदेव।